बहू, इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या जरूरत पड़ गई। सुबह से ही घर में शांति थी। घर की मुखिया सुनीता जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। अपने मुंह से तो राम नाम जप रही थी, लेकिन आंखें वह तो मोटे मोटे चश्मे में से बहू के कमरे की तरफ झांक रही थी। उसके ऐसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वह मन ही मन बदबुदा रही थी कि आज आखिर बहू अपने कमरे से बाहर अभी तक उठकर क्यों नहीं आई। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, घर के सारे काम करती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। सुनीता जी की बहू पल्लवी सुबह जल्दी उठकर रसोई में लग जाती थी। अम्मा जी जैसे ही पूजा पाठ खत्म करती थी, पल्लवी उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर हाजिर हो जाती थी। लेकिन आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पल्लवी अभी तक उठकर आई ही नहीं थी। सुनीता जी ने सोचा कि पता नहीं, शायद कल की बात को दिल से लगाकर बैठ गई होगी। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। सुनीता जी का मन घबरा उठा और अपनी राम की माला को एक तरफ रखकर खड़ी हो गई और घर में टहलने लगी। दो तीन बार तो कोशिश भी की कि कमरे का दरवाजा खटखटा दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। उसने सोचा कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह सुबह फिर से हंगामा ना हो जाए। तभी घर का बाहर से दरवाजा खुला। घर की बहू पल्लवी ने घर में प्रवेश किया। उसे घर के बाहर से अंदर आते हुए देखकर सुनीता जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी। पल्लवी ने एक नज़र उन पर डाली। पल्लवी का अपनी सास को जवाब देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे से बोली कि अपनी मम्मी के पास गई थी। तभी सुनीता जी बोली, अच्छा, इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की जरूरत क्या पड़ गई। एक ही शहर में मायका है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरा जी चाहे तभी मुंह उठाकर चली जाएगी, वह भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो मैं इस घर में बैठी हूं ना। तो पल्लवी ने जवाब दिया, वैसे भी इस घर में हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर पल्लवी अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी का मुंह फूल गया और वह भी अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफी देर हो गई और पल्लवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो सुनीता जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से पटकते हुए चाय बनाने लगी, ताकि पल्लवी को भी आवाज सुनाई दे कि उनकी सास रसोई में काम कर रही है। चाय बन गई थी, लेकिन पल्लवी अभी तक बाहर निकलकर नहीं आई थी। पल्लवी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ मम्मी जी ऐसा भी कर सकती हैं। दरअसल कल शाम को सुनीता जी अपनी बहू पल्लवी के साथ बाजार गई थी। बाजार के बाकी काम होने के बाद पल्लवी को सुनार के पास भी कुछ काम था। जैसे ही पल्लवी ने अपनी सास को, अपनी सासू माँ को कहा कि मम्मी जी, मुझे सुनार के पास भी चलना है, मेरी पायल टूट गई है, मुझे दूसरी पायल लेनी है। तो सुनीता जी अपनी बहू की बात सुनकर अपने जान पहचान के सुनार के पास लेकर गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ ही लिया कि अब कैसी हालत है आपकी बेटी के ससुर जी की। उसके इस सवाल से सुनीता जी और पल्लवी दोनों हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। तो उनको ऐसे देखकर अंकल ने कहा, अरे भाई, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ दिन पहले आपकी बिटिया आई थी, कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई थी। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। कह रही थी कि उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पर गहने उसके नहीं थे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार किए थे। शायद उसकी सास के गहने रखवा कर गई थी। ये कहते कहते उन्होंने वो गहने दिखा ही दिए। वो गहने देखते ही पल्लवी हैरान रह गई, क्योंकि वो गहने तो पल्लवी के ही थे। लेकिन वो सोचने लगी कि ये गहने उसके पास गए कैसे। ये गहने तो मैंने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। पल्लवी ने वहां पर बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने घर आने के बाद
सुनीता जी से कहा कि मैं दीदी के घर जा रही हूँ और उससे पूछती हूँ कि मेरे गहने उसके पास कैसे गए। तभी सुनीता जी ने कहा कि आपके गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। सुनीता जी का जवाब सुनकर पल्लवी ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो आप पर विश्वास करके मेरे गहने आपको रखने के लिए दिए थे, दीदी को देने के लिए नहीं। आपने मेरे गहने दीदी को दिए ही क्यों? तभी सुनीता जी ने गुस्से में कहा, हाँ दिए मैंने मेरी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी पर तो आंख मूंद कर भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए उसको दिए थे कि सही सलामत रहेंगे। सुनीता जी की यह बात सुनकर पल्लवी हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेटी ही नहीं बल्कि माँ भी धोखेबाज है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये सब बातें दिमाग में आने के बाद पल्लवी का मन नफरत से भर उठा और वह कमरे में जाकर फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद पल्लवी अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुनीता जी ने पूछा, कहाँ जा रही है? पल्लवी ने भी सीधे मुंह जवाब दिया कि अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से आशीष जी के पास चली जाऊंगी। तभी सुनीता जी ने कहा, ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू आशीष के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? तभी पल्लवी ने झट से जवाब दिया कि मम्मी जी, आपकी बेटी को बुला लीजिए, वो आकर ये घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत ही कहाँ है? मुझ पर तो आपको रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहने से तो आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और अपने सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए। फिर भला मेरी क्या जरूरत? तभी सुनीता जी ने अपने पति से कहा, देखो जी, ये अपने मायके जा रही है, हमारी तो यही इज्जत रह गई है इस घर में, पूछना भी जरूरी नहीं समझती। तभी सुनीता जी के पति ने कहा, बहू तुमसे पूछकर करेगी भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, वरना आप सब लोगों को छोड़कर चली जाती, तब कैसा रहता? अब जब तक हमारी बेटी बहू के गहने वापस नहीं लाकर दे देती, तब तक आपकी बेटी के सभी गहने बहू के पास रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर सुनीता जी बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? भला अपनी बेटी के गहने बहू को कैसे दे सकते हो? तभी सुनीता जी के पति ने कहा, वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो, और तुम्हारी बेटी तुमसे भी महान, वह तो गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी, क्योंकि वो सब मैंने पहले ही ले लिए हैं। ये सब कहते हुए ससुर जी ने सभी गहने पल्लवी के हाथ में रख दिए और खुद ही पल्लवी को उसके मायके छोड़ने के लिए चले गए। इधर उनके पीछे से माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया, वो अलग। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।